बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, इन चीजों को मैं नहीं मानता। और बहन जी परेशान थी, मैं सिर्फ आधी कराते इनके पैरों से, इनका आराम मिल गया था। बहन जी उठ के आप ऐसे कोई किसी का नहीं होता, ना इनके माँ है ना बाप है, अकेली बताओ कैसे क्या होगा तुम्हें। एक्सरा कराया, सब कुछ करा दिया, दवाई मेरे को फिर भी आराम नहीं। पैर में इसमें ऐसा लगता था जैसे चिपका लग गया जी। तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। जी। तो मैंने भैया से कहा, भैया मेरे को होली से, मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए थे तो होली पे सब मिलने वाले आए थे, तो मैं उस दिन में बैठी रह गई। तो मैंने भैया को बोला, भैया मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर भैया ने उनके यीशु मसीह के नाम से हाथ फेरा, जो वो भी वचन होते हैं, जो कुछ भी होता है वो उन्होंने किया, तो उससे मुझे थोड़ा आराम मिला। मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। मैंने करीब 14-15 साल पहले मैं दिल्ली रहती थी, तो उस टाइम मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ जाओ, कुछ इच्छाएं पूरी होंगी। मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है कहीं भी जाने की। जी। तो कोई बात नहीं है, जो जैसे माहौल में है वैसे हम ढल जाएंगे। जी। लास्ट में आके सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ तक कि लास्ट मेरे पापा बचे वो भी खत्म। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना माँ ना बाप ना पति ना औलाद, कुछ भी नहीं है। मैं हूँ बिल्कुल अकेली। अब मैं शरीर से भी परेशान हूँ, मेरे को इतनी दिक्कत होती है। मैं बड़ी दुखी होके जब यहाँ आई हूँ, क्योंकि भैया ने जब हाथ पे लगाया ना तो मेरे को उससे आराम मिला। लेकिन कल शाम को मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं अपनी ननिहाल घूम आती हूँ, शायद थोड़ा सा मन हल्का हो जाए। तो पैर में ऐसा झटका लगा कि वो झटका मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा जी। और आज सुबह भी रास्ते में भी आई हूँ, ये बहन जी भी आई, मेरे को 2-3 जगह, एक ऑटो में बिठाला, स्कूटी पे बिठाला, बाइक पे बिठाला, इतनी वहां मोड़ से और यहाँ तक बड़ी मुश्किलों में आई हूँ। मेरे पे एक कदम नहीं चला जा रहा जी। इतना दर्द हो रहा है कि ये तो भगवान को ही मालूम है या मुझे पता जी। जी जी। लेकिन मुझे इनके हाथ लगाने से, दवा भी खा रही हूँ, मुझे आराम मिला। लेकिन कल से कुछ नहीं, उल्टे सीधे सपने आ रहे, इतने गंदे सपने आ रहे हैं जो कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन अब वो चीज तो खत्म हो गई है, लेकिन पैर का दर्द अब परेशान। तो आज यहाँ आके इतना है कि मैं थोड़ा पालती मार के बैठ पा रही हूँ, लेकिन मैं पालती मार के कई सालों से नहीं बैठ पा रही। तारीफ करेंगे जोरदारी से मत समझ रहे ना, बहुत सुंदर गवाही। और क्योंकि अभी कितनी बड़ी गवाही ये बहन बता रही हैं। आज परमेश्वर शैतान तो चाह रहा था क्या कि ये कहाँ ना पहुँच पाए, समझेंगे, बोले परमेश्वर यहोवा की इस गेट को कौन खोल देता है बार बार, इसे बिल्कुल लॉक कर दो, कोई आना जाना बंद कर दो सबका, ठीक है। बोले परमेश्वर यहोवा की सुनेंगे, है ना। तो अभी बता रही है बहन जी, है ना, आपके बीच में आने से कौन रोकता है, क्यों रोकता है वो, क्योंकि उसको भी मालूम है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम और आप कैसे रहें, दुखी रहें, बीमारियों में रहें, है ना। इतना सारा दुख हमें दे सकता है वो कहता है तू सोच के देख, बोले परमेश्वर यहोवा की सुनेंगे सभी। वो कहता है सोच के देख, हम जब बुरे होकर के, कैसे होकर के, और अपने बच्चों को कैसा देना जानते हम, अच्छा देते बुरा, क्या जो कुछ वो चाहिए उसे, तो उसके लिए हम कैसा देने की सोचते हैं, उससे भी अच्छा। मैं अगर मान लीजिए हमारे भैया भूपेंद्र भैया क्या करते, चिनाई करते हैं, क्या करते हैं, राजमिस्त्री हैं, तो ये क्या सोच रहे अपने बच्चों के बारे में, ये ठेकेदार बन जाएं, क्या सोच रहे हैं, हाँ ये क्या सोच रहे हैं,
कि मैं तो जो हूं जैसे हूं, परंतु ये क्या करे, ये कुछ बन जाए, क्या करे, और इसमें ना पड़े, कुछ बड़ा बने ये, है ना। हम जो भूख लगती है, हम क्या खाते हैं, रोटी, और बच्चा को भी भूख लग रही है, वो कह रहा है मुझे रोटी दो, हम उससे क्या दे दें, में कुछ और कुछ दे दें, ये खा ले, कच्ची सब्जी दे दें, कच्चा सामान दे दें उसे, खा दे देंगे हम उसे, क्या कहेंगे, कुछ अच्छा ही देंगे। वो कह रहा है परमेश्वर मैं भी तेरा कौन हूं, मैं भी तेरा पिता हूं, कौन सा, स्वर्गीय पिता। तुझ में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। परमेश्वर कहता है तुझ में, तेरे प्रेम में और मेरे प्रेम में बहुत ज्यादा फर्क है। तू तो अपनों से प्रेम करता है और मैं गैरों से प्रेम करता हूं। मैंने इतना प्रेम अपने पुत्र से नहीं किया, अपने को तो मैंने दे दिया। क्या कर दिया, कहां पे दे दिया, जगत को। कौन का था वो, अपना पुत्र था, वो उसने क्या किया, दे दिया। और किसको अपनाया उसने, दूसरों को, जो संसार में भटके थे, पापियों को, लोग ऐसे ऐसे को चुना जिन्हें कोई नहीं पूछता था। उसने कहा अपना पुत्र दिया और दूसरों को अपने गले। तो वो कह रहा है मैं उसकी परवाह मैं जानता हूं कि तुमको जब मैंने चुना है। एक वचन जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15 के 16 में क्या कहता है वो वचन, देखो पढ़ेंगे, हाँ,